अगर जो है डीप स्टेट हावी है पूरी दुनिया पर। एक और नमूना दिखाता हूं आपको डीप स्टेट का। मीडिया स्टेटमेंट, फेक प्रेस रिलीज अडानी। क्या हुआ भाई? अडानी ग्रुप में रिलीज स्टेटमेंट, सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट विद malicious intent are circulating multiple fraudulent press releases, including one titled Adani Group denounces baseless accusations and threats related to our presence in Kenya. We categorically state that neither the Adani Group nor any of its company subsidiaries has issued any press release related to Kenya. We strongly condemn this deceitful act and urge everyone to disregard this fake fraudulent release. अरे गजब, किसने कर दिया फेक रिलीज? कौन है, किसने? तो कहते हैं हमारे को लेकर जो है फेक प्रेस रिलीजेस जो है जारी की जा रही है। अच्छा, किसने फेक प्रेस रिलीज जारी कर दी? जानना चाहेंगे? आइए। हा, शक्ल तो दिखा दो। हाँ, ये बात। फेक अडानी ग्रुप प्रेस रिलीज गोज वायरल, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट डिलीट्स पोस्ट लेटर। चुपचाप डिलीट करके भाग गए वायरल होने के बाद। हजारों लाखों जब इसके हो गए। कमाल कर दिया साहब। हाँ, तो ये फेक न्यूज जो है संजीव हेगड़े जी ने लगा दिया, केनिया से संबंधित था। और केनिया में जो इश्यूज हैं उसको लेकर था। अडानी ग्रुप ने कहा हमने ऐसी कोई प्रेस रिलीज करी ही नहीं है, कोई प्रेस रिलीज हमारी तरफ से जारी नहीं की गई है। बहुत बढ़िया। तो सवाल इस बात का है कि आखिर क्या होना है ऐसा, क्या है ऐसा जो जिसको लेकर इतना बवाल कटा हुआ है? केनिया में क्या है? अडानी AFDB विंस $1.3 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट फॉर केनिया पावर लाइंस। अरे गजब है, 25 साल की डील है सर, 25 साल की, 1.3 बिलियन US की। ठीक है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अडानी को इनको डुबाना है। हिंडनबर्ग के बाद ये भारत के लोग भी अब ये करने लगे। भारत के जो एजेंट है ना वो ये करने लगे। तो अडानी को डुबाना होगा, इसलिए कर रहे होंगे ना। खबरें जो आ रही हैं वो खबरें ये आ रही हैं अडानी को नहीं डुबाना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीच में चिल्लाए थे ना, वो ऑस्ट्रेलिया में भी हमने, आपको याद है? स्टॉप अडानी। स्टेट बैंक ने गलत लोन दे दिए, फर्जी दे दिए, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, इतने हज़ार करोड़, उतने हज़ार करोड़। तो स्टेट बैंक को गिराना है, स्टेट बैंक को बर्बाद करना, और एक और है LIC। इन दो को बर्बाद करना है। और जैसी स्टेट बैंक और LIC को आप बर्बाद करोगे, जो डीप स्टेट जो करना चाह रहा है वो भी तो कह रहे हैं स्टॉक मार्केट कम है, ऐसा है, वैसा, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, यहाँ बेईमानी, वहाँ बेईमानी। इन दो इंस्टीट्यूशंस को यदि आप गिरा देंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा LIC, तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था सत्यानाश हो जाएगी। पूरी ऐसा भयंकर भूचाल आएगा कि संभालते नहीं बनेगा। इट विल बी लाइक डैम्स ब्रोकन। कि जिस तरह से बांध टूट जाते हैं ना, तब जो तबाही आती है, ऐसी तबाही आएगी। तो ये तैयारी कर रखी है इन्होंने, डीप स्टेट ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC पर जो है एक स्ट्राइक करने का। कितना सफल होंगे वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अडानी तो सिर्फ बहाना है साहब, मेन तो निशाना कहीं और है। युगरत्न जी कह रहे गुरु जी, माना कि मोदी को सब समझा दिया गया, लेकिन जब खुद को राष्ट्रवादी समझते हैं तो अब डर क्यों लग रहा है? क्या सत्ता का स्वाद खींच रहा है क्या? क्या कह सकते हैं? हो सकता डर रहे, हो सकता कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और प्लानिंग कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट में सदके जावा। हाँ जी, सब एक से बढ़कर एक आते हैं। भागीरथ जी कह रहे हैं 1987 में गोरबचोव को झुका दिया और USSR को तोड़ दिया डीप स्टेट ने। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, वो भी डीप स्टेट का ही काम था। और अब डीप स्टेट आपके लगा हुआ है। चलिए, बहुत सारी चीज़ें सर, लेकिन घिरा हुआ है भारत, ग्रिप में है भारत के लोग कई सारे। और आपके जितने IAS IPS हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ, जो टॉप के लेवल पे बैठे हुए जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग जो भी टॉप की पोस्ट पर रहते हैं, IAS IPS जितने भी, कभी देखना उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कभी देखना उनके बच्चे कहाँ सेटल्ड हैं, कैसे सेटल हो जाते हैं। आपके बच्चे क्यों नहीं सेटल हो पा रहे, उनके क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको वहाँ के स्टेट से, डीप स्टेट से सेटल किया जाता है। वो जब फॉर्म भरते हैं उन्हें पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। उनका ही कोई दोस्त आके बताता है ये फॉर्म भरवा लो यार, बाहर भेज दो बच्चे को। बच्चे ने फॉर्म भरा, बच्चे का सिलेक्शन खटाक। उनको लगता है हमारा बच्चा तो बहुत ब्रिलियंट है। नहीं, तुम्हारा बच्चा ब्रिलियंट नहीं है,
उन्हें पता है कि 4 साल बाद तुम टॉप की पोस्ट पर होगे, चीफ सेक्रेटरी होगे, या कोई इंस्टीट्यूशन के सीएजी के हेड कर रहे होगे। सिर्फ आईएएस आईपीएस नहीं, एक काम कीजिएगा, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ना, इनके माननीय 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 जो जज साहब हैं, उनके बच्चे भी पता कर लीजिएगा कहाँ पर हैं और उनको एडमिशन कैसे मिल जाता है। आपके बच्चे को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपका बच्चा ब्रिलियंट है ही नहीं। ब्रिलियंट सिर्फ इन्हीं के बच्चे होते हैं। तो आपका जो पूरा सिस्टम है ना, जिसको आप सिस्टम बोलते हो, जो पूरा सिस्टम है, इको सिस्टम, वट एवर यू कैन कॉल देम, वो पूरा उनके हाथ में वहाँ से चला रहा है। और ये तैयारी ऐसा नहीं होता कि आज कर लिया, कोई बहुत सारे मूर्खों को ऐसा लगता हुआ आज हो गया। ये तैयारी डे 1 से होती है। जिस दिन कोई आईएएस सेलेक्ट होकर आता ना नया, तब से तैयारी होती है कि ये कितने नंबर लेकर आया, इसकी जात कौन सी है, इसको रिजर्वेशन में कितना बेनिफिट मिलेगा, और ये कौन सी पोस्ट तक पहुँच सकता है। और जो पहुँच सकता है फिर उसमें ग्रूमिंग की जाती है, समय समय पर आपको बुलाया जाता है, आपके जो यहाँ पर जो एनजीओज होते हैं उनके साथ कनेक्ट कराया जाता है, तमाम सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आपको ग्रूमिंग की जाती है। आपको थोड़ा थोड़ा आपसे दोस्ती कुछ लोग बनाते हैं, फिर आपको ग्रूम करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा, फिर आपके विचारों को बदलते हैं, आपको एक टिपिकल लेफ्ट विंग वाले विचारों में ले जाते हैं, फिर जो है वहाँ से ग्रूमिंग करते हैं। जब उनको लगता है हाँ इनमें से फिर उनमें से बंदे चुने जाते हैं। 100 आईएएस में से हमने 5 चुने, तो अलग अलग स्टेट के वो 5 आईएएस ही चीफ सेक्रेटरी बनेंगे। इसको लिख लेना। और उनमें जो सबसे बेस्ट होगा वो सबसे ऊपर जाएगा, सेंटर में जाएगा। और आपके लिए सब नॉर्मल है, आपको पता ही नहीं है, और मैं आज आपसे ये बात बोल रहा हूँ, तो अब वो कहेंगे इसका सबूत, कोई सबूत है ही नहीं, कहाँ से लाओगे सबूत, किधर से ले आओगे? सबूत तो ये है कि ये पार्टियों में जो जा रहे हैं, जो एनजीओज के साथ, जो कभी पौधरोपण के नाम पे कभी कुछ, सब आप ब्लैंकेट बैन कर दो, सब आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाएंगे, बस तब जाकर आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज आप इनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है ना, उसको आप रोक नहीं पाओगे। दिस इंक्लूड्स फॉरेन मिनिस्टर सन, मैं किसी का नाम ही लेता, नारायण शंकर मुझे क्या पता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो आपकी जुडिशरी से लेके सब चीज़ें जो है ना, सारी इस प्रकार से कंट्रोल होती है। मेरी बातें को विश्वास नहीं हो रहा तो एक काम कीजिएगा, ज़्यादा दूर मत जाइएगा। आपकी जो आपकी एजेंसीज हों, चाहे वो आपके आईबी की चीफ हों, चाहे सीबीआई की चीफ हों, चाहे फलाने हो, चाहे ठिकाने हो, सबके बच्चे देख लीजिएगा कहाँ निकाल लीजिएगा। मेरी बात गलत हो तो जो आप बोलो मैं हरा। तो अमेरिका पहले आपको इस तरह से पनाह देता है, बहुत पहले से वो तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि सब कुछ ऐसे ही हो गया। डीप स्टेट का मतलब ऐसा नहीं जो आपने सोच लिया 2-4 साल में कुछ हो रहा है ना, 20-20 साल की चालें चली जाती हैं। आपको भेजा जाता है इधर उधर, आपको कोर्सेज कराए जाते हैं, आपको फलान किया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, और आपको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। सरकार उन सर्टिफिकेट से खुश हो जाती है, अरे हमारा बंदा बाहर देखो पढ़ कर आया, स्पेशलाइज कोर्स करके आया। आप गए साहब, आपको बुलाया उन्होंने, अरे साहब आइए और हम आपको जो है स्पेशलाइज कोर्स कराएंगे, सैनिटेशन में कराएंगे, फलान कराएंगे, ढिकान कराएंगे, सर्टिफिकेट लेके आ गए। सरकार भी खुश हो रही है आपको देख के, एक प्रमोशन और दे दिया सरकार ने। सरकार को समझ में नहीं आ रही हो क्या रहा है। समस्या ये है कि बहुत सारे लोगों को समझ में आती है, और 90% ऐसे जिन्हें समझ में ही नहीं आती, वो उस ग्रिप में जिसमें फंसे हुए हैं, पता ही नहीं कि वो किस ग्रिप में फंसे हुए हैं। दिक्कत वहाँ है। खैर चलिए छोड़ें इसको, ये कैसा एपिसोड है इसके बारे में हम क्या ही बात करें। और आपके यहाँ के सभी लोग इसमें फंसे हैं, बहुत सारे आपके साइंटिस्ट भी फंसे हुए हैं, है ना। आपका कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, चाहे वो स्पेस का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कोई हो, आप सब तरफ से फंसे हो इसमें। SC/ST आर मेनली ग्रूम नहीं, सब रहते हैं सर, सब तरह के। जो पहुंच सकता है ना नंबर टॉप की पोस्ट पर और पहुंचाइए उसको जाता है, बाकी को कट भी कर दिया जाता है, भले वो कुछ भी बना रहे, है ना। क्या गुरुजी, मेरे हिसाब से तो कहीं पर आँख कहीं पर निशाना है, बैंकिंग सिस्टम निशाना नहीं है, सोना चांदी ठोस चीज़ें ही निशाना है। सोना चांदी तो आप उठा लाए ना अपना, इसीलिए तो उठा के लाए। आज आप जो सोच रहे हो ना, आज आपको जो मैंने खबर दी है कि LIC और स्टेट बैंक जो है उस पर निशाना है, तो सोचिए ये बात आज तो नहीं मालूम होगी, इससे पहले मालूम होगी, पर अपन बोले नहीं। सरकार को भी इससे पहले मालूम थी, इसलिए तो सोना ले आए पूरा कि तुम शेयर की कीमत गिराते रहना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जिसके पास पड़े होंगे ना शेयर वो रखा बैठा रहेगा, लेकिन गोल्ड डिपॉजिट वापस ले आओ। तो सारे गोल्ड वापस ला रहे हैं, पूरा गोल्ड सब जगह से, ऐसा नहीं कोई एक जगह से आ रहा है, सभी जगह से भारत पूरा गोल्ड वापस ला रहा है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी कदम था, बहुत इंपॉर्टेंट कदम था। भारत को डॉलर डाउन करके $1 10 करके मार देगा। अभी तो ऊपर बढ़ाने का था, बढ़ाया भी उन्होंने, अब कहाँ ले जाते हैं ये देखेंगे।